अगर आपको लगता है मेरे अल्फाजों में झूठ है तो आप अगर कहेंगे कि मैं जमात का नुकसान कर रहा हूं तो खुदा की कसम में चुपचाप यहां से चला जाऊंगा मेरे भाई। आप समझिए सियासी मफाद के लिए आपकी कुर्बानियां दी जा रही है। वो असद साहब के नाम पर, मिलने वाली खैरात के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो अकबर साहब की आवाज पर मिलने वाली खैरात पर वोट मांग रहे हैं। अरे असद साहब, अकबर साहब ने तो आपको कहा था मेरे भाई कि पहला इलेक्शन हम चुना कर लाते, दूसरा इलेक्शन भी चुना कर लाते, तीसरा इलेक्शन तो काम पर चुना जाता है ना मेरे भाई। मैंने कहा कि औरंगाबाद की आवाम, आज अगर मैं तुम्हारे पास आया हूं और अपने नुमाइंदों के लिए वोट मांग रहा हूं तो हमारा मकसद यही है कि जो खिदमत हम हैदराबाद के अंदर करते हैं, हम हैदराबाद के मजलूम मुसलमानों के बच्चों को फ्री में तालीम देते हैं। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, तुम्हें ऐवान में भेजा, तुम तब भी चाहते थे तो एक कोई स्कूल गरीबों का बना देते, तुम चाहते तो कोई अस्पताल गरीबों को बना देते। अरे लेकिन तुमने ऐसा कोई काम न किया। तो असद साहब से, अकबर साहब से पूछना, साहब हम क्यों वोट दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पे तशरीफ फरमा आली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, कलीम कुरैशी साहब और स्टेज पे बैठे जितने जिम्मेदारान, यहाँ पर आए मेरे मुअज़्ज़िज़ साथियों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों और घर में बैठकर सुनने वाली मेरी पसे पर्दा नशी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मालूम है कि मैं किस जगह पर खड़ा हूं और मैं क्यों खड़ा हूं। आप लोगों को भी बेचैनी होगी और मुझे भी बेचैनी है कि मैं आपको बता सकूं कि आज मैं यहां पर किसी पार्टी की तायद करने नहीं आया या मैं किसी झंडे के तले नहीं आया। मेरे आने का जो मकसद है, मैं आवाम को बात बताने आया हूं कि मुफलिसे शहर को अब कहां धनवान से डर लगता है, धनवान को अब रहमान से डर लगता है। अब वो इशारों और कुव्वत कहां मदीने जैसी, अब तो मेरे भाई मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। मेरा मकसद जो यहाँ आने का है, मैं कोई जमात के खिलाफ नहीं आया, मैं कोई असद साहब और अकबर साहब के खिलाफ नहीं आया। मेरा एक वादा था कि डॉक्टर साहब, जो एक शख्स सत्ता के नशे में चूर बैठा है, अवाम ने उसे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। जो 2019 के अंदर मैं इसी जगह पर पहला जलसा करके गया था। अरे मेरे को बताइए मेरे भाई कि मेरा कसूर क्या था कि मैं तो यहाँ पर मजलिस का पैगाम देने आया था। मेरे को यहाँ पर असद साहब ने भेजा था कि नसीम सिद्दीकी जाओ और डॉक्टर साहब के लिए प्रचार करो, औरंगाबाद की आवाम को इत्तिहाद का पैगाम दो। लेकिन जो 2019 मेरे मुस्तकबिल के लिए एक सवाल बन गया, उस 2019 के बाद जब 2019 का इंतखाबात खत्म हुआ तो मुझे मालूम चलता है कि आपके औरंगाबाद शहर के अंदर इतनी नाइत्तफाकियां है कि डॉक्टर साहब के खिलाफ इम्तियाज जलील साहब साजिशें रच रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था। मैं तो आपको पैगाम देने आया था कि मुसलमानों इत्तिहाद लाओ, ये वक्त है इत्तिहाद का, और इसका सिला मुझे मिला मेरे भाई। और जब मैं यहां से अपनी बातों को खत्म करके जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बस मेरा कहने का मतलब है, जब मैं अपनी बात शुरू करूं तो आप लोग गौर से सुनिएगा कि आज नसीम सिद्दीकी को यहां पर क्यों खड़ा होना पड़ रहा है। आज जो मैं ये मंजर देख रहा हूं, क्या मुझे कुछ सुनना पड़ रहा है, तो इसका मकसद क्या है और मैं यहां पर क्यों बैठा हूं। क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ हूं तो इनकी इंसानियत है। मैं यकीनन कह सकता हूं ये एक सच्चे और नेक इंसान है। आज इनके अल्फाजों से आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इनके अल्फाजों की तकलीफ आपको समझना पड़ेगा। आज मजबूरी है, हालात है, और इन हालातों को लाने वाला जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी को भी आपको समझना पड़ेगा। कि मैंने सोचा था कि डॉक्टर साहब को जमात
2024 के इंतखाबात में अगर टिकट देगी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार डॉक्टर साहब के लिए मेहनत कर ये सीट चुन कर लाएंगे। और जो एक शख्स सत्ता के नशे में चूर बैठा है, उसकी इस सियासत जो कि हमारे मुस्तकबिल के खिलाफ है, हमारे नस्लों के मुस्तकबिल के खिलाफ है, जिन्होंने अवाम के मुस्तकबिल को छीन लिया, सिर्फ सत्ता के नशे में वो गुरूर इंसान बैठकर आपका ही नहीं, डॉक्टर साहब का ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का, मेरे 5 साल की कुर्बानियों को जाया करने वाले का नाम इम्तियाज जलील है। और मैं यहाँ पर इम्तियाज जलील के खिलाफ आया हूँ और आपको बताने आया हूँ कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा उनकी साजिशों को। उनके चेहरे पे जो नकली मुस्कुराहट है, जो मुस्कुरा के वो चेहरे पर फरेब रखते हैं, उनके दिल में कितनी किना है। अरे मेरा कसूर क्या था मेरे भाई? मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने डॉक्टर साहब से मोहब्बत निभाई। मैं इनके प्रोग्राम में आया और इसका सिला उन्होंने जब दिया, जब उन्हें दिल्ली का सदर बना दिया गया और दिल्ली का इंचार्ज बना दिया गया। जब वो दिल्ली के इंचार्ज बने तो उन्होंने सिर्फ एक पैगाम दिया कि ये नौजवान लड़का, इसकी आवाज में ललकार है, ये कहीं भी जाता है तो आवाम इसके पीछे पीछे हो जाती है। ये डॉक्टर साहब का बहुत खास लगता है, इसको कहीं पर भेजने का नहीं। और पूरे हिंदुस्तान में 2019 के बाद मुझे कहीं पर नहीं बुलाया गया और मेरी आवाज को खामोश कर दिया गया। मैं मुसलसल 5 साल ये सोचता रहा कि मेरा कसूर क्या था। अरे मेरे भाई, मैंने उस इलाके से झंडे को उठाया था। मेरी उम्र, जिस समय नौजवान घूमते हैं फिरते हैं, मैं 22 साल की उम्र में एक झंडा लेकर निकला। मुझे लगा कि एक क़यादत जो मुसलमानों के हक और इंसाफ की बात करती है, एक क़यादत जो मुसलमानों के हुकूक की बात करती है। और मैं उस माहौल में रहता था कि जहां पर मेरे को न जाने क्या क्या सुनने को मिलता था। कोई कठुआ कहता तो कोई मुल्ला कहता, पता नहीं न जाने किस किस अल्फाजों से हमें नवाजा जाता था। तो मुझे यह लगा कि शायद एक जमात वो हमारे मुस्तकबिल को आगे बढ़ाएगी, हमारे हक और हुकूक को लड़ाई लड़ेगी, हमारे हक और हुकूक का। ये सोचकर मैंने इस जमात को चुना। मैंने कोई सियासी जमात नहीं चुना मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि मैं किसी सियासी जमात में नहीं जा सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जज्बा था। दिल्ली के अंदर मैंने हक और इंसाफ की आवाज बचपन से उठाई है। 20 साल की उम्र में दिल्ली के अंदर सबसे पहले दामनी प्रोटेस्ट करने वाला इंडिया गेट पर आपका भाई नसीम सिद्दीकी था। मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज विंग के नाम से चलती थी, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। 21 साल की उम्र में मैंने दिल्ली सरकार के खिलाफ 9 दिन का अनशन किया और दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को उसके घुटनों पर लाकर बिठा दिया और 9 दिन के अनशन में जो मांग मैंने रखी थी सरकार के आगे उसको पूरा करवाया। मेरे अंदर वो जज्बा था। 9 दिन नेशनल मीडिया उसे चला रही थी, तमाम पार्टियां मेरे पास थी। अरे भाई, तुम सियासत में आगे बढ़ो, तुम्हारे पास जज्बात है, तुम्हारे पास एहसास है, तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन मैंने फैसला लिया, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। मुझे लगा कि एक जमात जो हक और हुकूक की बात करती है, मैं खुलकर अपने आवाम के लिए, अपने मसलों और मसाइल के लिए बोल सकता हूं। तो मैंने मजलिस का दामन चुना और मजलिस का दामन चुनने के बाद मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में, मैं मुल्क के कोने कोने में, और आप लोग जो सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हो, कई सालों से आप लोग देख रहे होंगे और खुद में भी सवाल कर रहे होंगे कि आखिर आज नसीम सिद्दीकी किसी मजलिस को छोड़कर कहीं और से दावत क्यों दे रहा है। तो मेरे भाई, मैं आपको यही बता रहा हूं, जब मैंने मजलिस का दामन थामा तो मुल्क के कोने कोने पर मैं गया। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, मैंने घर नहीं देखा, मैंने परिवार नहीं देखा। मुसलसल जहां जहां जमात को जरूरत पड़ी, कभी यूपी में 2 महीना, कभी अमरावती, तो कभी नंदुरबार, कभी धुलिया, कभी औरंगाबाद, कभी कर्नाटक, कभी बंगाल, और मुल्क के कोने कोने में जाकर, जब आज इम्तियाज जलील साहब 2014 में एमएलए बनने के बाद, जब आपको मुल्क में कोई जानता भी नहीं था, उस समय नसीम सिद्दीकी को पूरा हिंदुस्तान जान चुका था। आपको भी पता है
इनकी क्या कुर्बानियां हैं मजलिस के लिए, ये किस बात के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं? क्या आप बताइए इम्तियाज जलील साहब की क्या कुर्बानियां? वो रिपोर्टर थे और आपको तो मालूम है, एक रिपोर्टर को अच्छी तरीके से मालूम होता है कि कब किसकी टीआरपी को बढ़ाना है और कब किसकी टीआरपी को गिराना है। तो मेरे भाई, इनके दिमाग में जब इनको लगा, मैं आपको बताता हूं, आप लोग समझेंगे कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं। मैं अपनी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा मेरे भाई, और ना ही मैं कोई ऐसी जज्बाती बात कर रहा हूं। मेरे तकलीफ है दुनिया के इलेक्शन में, हैदराबाद में इलेक्शन चल रहा था और मुसलसल मेरी अम्मी बीमार चल रही थी। 6 महीने से मुसलसल अस्पताल में था। मेरी अम्मी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। लेकिन इन्हीं इम्तियाज जलील साहब का फोन आता है और वो कहते हैं कि नसीम सिद्दीकी साहब, दुनिया की आवाम आपको सुनना चाहती है, हैदराबाद का इलेक्शन चल रहा है, असद साहब, अकबर साहब वहां नहीं जा सकते, आप वहां पर जाइए। मेरे भाई, उस तकलीफ को समझना। मैंने अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी, मुझे आवाज दी जा रही है। मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम जाओ, मैं अपनी हिफाजत कर लूंगी। और मेरे भाई, मैं दुनिया में गया और डॉक्टर साहब गवाह है कि जो 43,000 वोट मजलिस लेकर आई, वो नसीम सिद्दीकी था वहां पर, जिसने इत्तेहाद का पैगाम दिया था। और दुनिया के अंदर हमारे 43,000 वोटों पर आमदार भी चुनकर आया। मेरे भाई, क्या मेरी कुर्बानियां नजर नहीं आई? सिर्फ डॉक्टर साहब से दुश्मनी निभाने के लिए मेरी 12 साल की कुर्बानियों को कुर्बान कर दिया गया। मेरे भाई, जरा सोचिए, एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपने हिस्से का खाना उसे खिलाकर खुद सबर से सो जाती है। आज मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है। अगर वो देख रही होगी कि 12 साल की मेरी कुर्बानियां, जब वो एक देख रही होगी कि मेरा बच्चा दर्द से तड़प रहा है, मेरे चेहरे पे दर्द झलक रहा है, मेरे भाई, मेरी माँ का दूध कतरा कतरा खून भर के टपकता होगा। और याद रखना इम्तियाज जलील साहब, हश्र के मैदान में तुम्हारा गिरबान पकड़ेगी और तुमसे कहेगी कि कसूर क्या था मेरे बेटे का जो तुमने उसके साथ नाइंसाफी की। मेरे भाई, मैं सुन रहा था, मेरे आंखों में आंसू है, क्योंकि मैंने कभी जमात के खिलाफ नहीं गया मेरे भाई, क्योंकि मैं आज भी उस कायद को मानता हूं। मैं आज भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को मानता हूं। मैं आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को मानता हूं। लेकिन एक शख्स जो जमात में आके, जिसने अपने सियासी वजूद के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए पूरे जमात को मंजूर कर दिया। असद साहब, आप ठीक कहते हैं कि मुसलमानों ने ही मुसलमान को कमजोर किया है। अरे आप ठीक कहते हैं कि टीपू सुल्तान को शहीद करवाने वाले मुसलमान थे। अरे आप ठीक कहते हैं कि सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले मुसलमान थे। अरे आप ठीक कहते हैं कि इमाम हुसैन को शहीद करने वाले करबला में मुसलमान थे। अरे आप ठीक कहते हैं कि इमाम हुसैन का पानी रोकने वाले मुसलमान थे। लेकिन सदर साहब, आपने जमात के अंदर ऐसा मुनाफिकीन कैसे नहीं देखा, जिसने महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में मजलिस को कमजोर कर दिया? और उस मुनाफिकीन का नाम इम्तियाज जलील है मेरे भाई। डॉक्टर साहब चुनकर आते, उनको मालूम था मेरे भाई, ये कहते कि 10 साल हमने डॉक्टर साहब को मौका दिया, 2014 में मौका दिया, 2019 में मौका दिया, और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर साहब की मेहनत में कोई कमी थी। 2014 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पूरे इत्तेहाद के साथ वोट किया था। चंद वोटों का फासला रह गया, शायद कुछ कमियां रह गई, लेकिन 2019 का चुनाव मेरे भाई, मैं यकीनन कह सकता हूं कि 2019 का चुनाव डॉक्टर साहब को साजिश के तहत हराया गया है, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब नहीं चाहते थे कि डॉक्टर की सच्चाई जो इनके जुबा पर रहती है, अगर ये चुनकर आ जाएंगे तो इम्तियाज जलील के तमाम कारनामों को रोडों पर लाकर रख देंगे। तो इम्तियाज जलील नहीं चाहते थे कि 2019 में ये चुनाव जीत कर आए, क्योंकि मेरे भाई, मैं भी जमात में हूं। मैं जमात के पूरे हिंदुस्तान में एक एक शख्स को जानता हूं, एक एक कॉर्पोरेटर को जानता हूं। मुझे मालूम था, मैंने डॉक्टर साहब से कहा, साहब आपके इलेक्शन में कोई जमात का मजबूत कार्यकर्ता क्यों नहीं दिख रहा? तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इम्तियाज जलील नहीं चाहता कि मैं चुन कर आऊं, लेकिन मुझे यकीन था जब मैं यहां पर आया और आपकी मोहब्बतों को देख रहा था, तो मुझे यकीन था कि आप लोग डॉक्टर साहब को चुन कर लाएंगे। लेकिन अब जरा सोचिए, 80,000 वोट लेने के बाद भी
डॉक्टर साहब चुनकर नहीं आते, क्योंकि जो मदद इनको करनी चाहिए थी वो वोटों को ये तकसीम कर देते हैं और डॉक्टर साहब रह जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर भी हिम्मत नहीं हारा, मुसलसल हमारी बात चलती रही। मैं डॉक्टर साहब से कहता था, साहब मैं अच्छा आपके इलेक्शन में आया, इसका सिला मुझे ये मिला कि मेरे सारी कुर्बानियों को खत्म कर दिया गया। इम्तियाज जलील साहब दिल्ली के इंचार्ज बन गए। दिल्ली के इंचार्ज बनने के बाद 3 बार पार्टी के प्रेसिडेंट बने, 3 पार्टी के प्रेसिडेंट चेंज हुए, तमाम लोगों की कमेटियां बनी, लेकिन उसमें नसीम सिद्दीकी का नाम कहीं पर शामिल नहीं होता था। अगर वो लोग ये कहते थे कि नसीम सिद्दीकी को बुलाओ, तो साहब का कहना था कि नसीम सिद्दीकी अपने को नहीं चलता। मेरे को गुजरात से फोन आए कि नसीम साहब आप इलेक्शन में आओ, हम लोग बहुत गुजारिश कर रहे हैं लेकिन न जाने आपको क्यों नहीं भेजा जा रहा। मुझे मध्य प्रदेश से फोन आया कि नसीम साहब आप आओ, हम सुनना चाहते हैं, लेकिन ये पार्टी के आला कमान आपको क्यों नहीं भेज रहे। जहां जहां इलेक्शन चला लोगों ने मुझे बुलाया, लेकिन मैं उनको क्या जवाब देता कि मेरे पार्टी के ही लोग सियासत के उस नशे में चूर बैठे हैं जो नहीं चाहते कि लीडरशिप पैदा हो। अरे असद साहब आप तो कहते थे कि मैं लीडर बनाने आया हूं, नौजवानों में तुम्हें लीडर बनाऊंगा। अरे मैंने तो आपकी बातों पे लब्बैक कह के अपने कदम को आगे बढ़ाया था। आपने इम्तियाज जलील साहब से सवाल क्यों नहीं करा? क्या नसीम सिद्दीकी के अंदर लीडर बनने के जज्बात नहीं थे? क्या मेरे अंदर कौम के एहसास नहीं थे? बताओ मेरे भाई, क्या मेरे अंदर कुछ कमियां थी? या मैंने कभी मैंने कोई टिकट की लड़ाई नहीं लड़ी मेरे भाई, ना ही मैंने कोई ओहदे की लड़ाई लड़ी जमात में। मुझे सिर्फ ये सुकून मिलता था कि मैं जब जाता था मुल्क के कोने कोने में, जो आवाम मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजती थी, मुझे खुशी मिलती थी कि मैं अपने कौम के लोगों को इत्तिहाद का पैगाम दे रहा हूं और लोग इत्तिहाद से सुन रहे हैं। 2017 में मैं अमरावती के अंदर गया मेरे भाई। अमरावती के अंदर मजलिस पहला चुनाव लड़ रही थी। अब्दुल नाजिम जो विदर्भ के और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे 2017 में बुलाया। पार्टी पहला चुनाव लड़ रही थी। वहां पर कोई इम्तियाज जलील साहब को नहीं जानता था, वहां पर सिर्फ लोग सैयद मोइन को जानते थे। लेकिन उन लोगों ने मेरे को सुना होगा, उन्होंने मुझे बुलाया और अब्दुल नाजिम इस बात के गवाह है कि जो आज मेरे यहाँ पर बड़े सुन रहे हैं, वहां पर ये बड़े मजलिस का मंच नहीं लगने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम बीजेपी को मजबूत करने आए हो। मैंने वहां पर मंच लगाया, मैंने इत्तिहाद का पैगाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े बुजुर्गों ने स्टेज पर आकर मेरे माथे को चूमा और मैं मुसलसल 6 दिन अमरावती में, पहले प्रोग्राम में 200 लोग थे, दूसरे प्रोग्राम में 5000 आए, तीसरे प्रोग्राम में 15000 आए, चौथे प्रोग्राम में 1 लाख आए। और मेरे भाई, मैंने कांग्रेस की 14 सीटों को वहां से खत्म कर दिया और मजलिस के 12 उम्मीदवार चुन कर आए और मजलिस अमरावती में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। क्या वो इम्तियाज जलील की कुर्बानियां थी? साहब, जब से आप लोगों ने खासदार बना दिया और उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये औरंगाबाद और खासदार की अहमियत क्या होती है। औरंगाबाद की आवाम ने, मैंने सुना कि आज से 40 साल पहले यहाँ कोई खासदार चुनकर आया था, लेकिन उस 40 साल पहले कोई ऐसी सियासत नहीं थी, कोई इतना हिंदू और मुसलमान नहीं था, कौम के मुस्तकबिल की कोई इतनी बात नहीं थी। लेकिन 40 साल के बाद जब औरंगाबाद की आवाम ने और डॉक्टर साहब की मेहनत थी कि डॉक्टर साहब ने प्रकाश अंबेडकर साहब से युति कराई कि इस युति से मजलिस मजबूत होगी और उसका सिला मिला मेरे भाई। इम्तियाज जलील साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर गए। अरे मैं कहता हूं, अगर साहब तुम्हारे अंदर गैरत जिंदा है तो बताओ, एक मिसाल बनकर दिखाते, औरंगाबाद की आवाम के लिए वो काम करके जाते कि आने वाले नस्लें कहती कि हमने ऐसे लीडर को चुना था जिसने औरंगाबाद के मजलूम मुसलमानों का मुस्तकबिल संवार दिया। और जब तुम ये वोट मांगने आते तो आज नसीम सिद्दीकी यहाँ पर खड़ा होकर डॉक्टर साहब की तारीफ नहीं करता। मेरे बात यह आपको सोचना होगा। और मेरे भाई, मेरी कहानी बहुत लंबी है, मेरे जज्बात
बह रहे हैं। मेरी जब मैं यहाँ पर बैठा था, मैं तमाम लोगों को सुन रहा था। देखो, तकलीफ तो होती है, मैं आप लोगों को समझता हूँ कि औरंगाबाद की आवाम एक एहसास को समझती है। अब आपके बीच में जब इन लोगों ने और इस औरंगाबाद की आवाम पर और डॉक्टर साहब पर इन साजिशों का टोला जो मुसल्लत कर दिया है, और इस साजिशे के टोलों को जो मुसल्लत किया है, आपको ये उनसे सवाल करना पड़ेगा मेरे भाई। हम लोग, अगर मैं कहीं पर जा रहा हूं, आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, अरे साहब डॉक्टर साहब जीत कर आते तो ये करते, डॉक्टर साहब जीत कर आते तो वो करते, डॉक्टर साहब जीत कर आते तो फला करते, डॉक्टर साहब जीत कर आते तो ढला करते। अरे मेरे भाई, बातों से कुछ नहीं होगा। आज आपको मालूम है, मैं औरंगाबाद में कल से हूं। इम्तियाज जलील साहब के पास लफ्ज नहीं है जो अपने काम के नाम पर आपसे वोट मांगे। वो असद साहब के नाम पर, मिलने वाली खैरात के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो अकबर साहब की आवाज पर मिलने वाली खैरात पर वोट मांग रहे हैं। अरे असद साहब, अकबर साहब ने तो आपको कहा था मेरे भाई कि पहला इलेक्शन हम चुना कर लाते, दूसरा इलेक्शन भी चुना कर लाते, तीसरा इलेक्शन तो काम पर चुना जाता है ना मेरे भाई। तो काम पे नाम पर वोट मांग कर देखो मेरे भाई। और अब 5 तारीख को अकबर साहब आ रहे हैं मेरे भाई। 5 तारीख को आप सुनने जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि कोई नहीं रोकेगा और जाना जरूरी भी है, लेकिन अपने सियासी शऊर को पैदा कर जाना। और मैं 2014 की वो बात बता देता हूं, जो नौजवान 10 साल के थे, आज वो 20 या 21 साल के हो गए होंगे, उन्हें नहीं पता, तो मैं उन्हें याद दिला दे रहा हूं। जो मेरे बड़े हैं उनको बकायदा मालूम है, जब 2014 में अकबर साहब औरंगाबाद की सरजमी पर आए थे तो उन्होंने तुम्हें एक पैगाम दिया था कि मुसलमानों, मैं हैदराबाद से तुम्हारे इत्तेहाद के लिए पूरे महाराष्ट्र में फिर रहा हूं। मैं बीड़ से लेकर जालना तक, जालना से लेकर उस्मानाबाद तक, उस्मानाबाद से लेकर औरंगाबाद तक तमाम लोगों को इत्तेहाद का पैगाम दे रहा हूं। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज मुसलमान के हालात, उन्होंने कुंडू कमीशन का भी हवाला दिया, उन्होंने महमूदुर रहमान कमेटी का भी हवाला दिया, उन्होंने सच्चर कमेटी का भी हवाला दिया, उन्होंने गोपाल कमीशन कमेटी का भी हवाला दिया, और उन्होंने तुम्हें बताया कि मुसलमान आज दलितों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। फिर उन्होंने कहा कि औरंगाबाद की आवाम, आज अगर मैं तुम्हारे पास आया हूं और अपने नुमाइंदों के लिए वोट मांग रहा हूं, तो हमारा मकसद यही है कि जो खिदमत हम हैदराबाद के अंदर करते हैं, हम हैदराबाद के मजलूम मुसलमानों के बच्चों को फ्री में तालीम देते हैं, हम हैदराबाद के आवाम के मुस्तकबिल के लिए काम करते हैं, हम हैदराबाद की आवाम के लिए अस्पताल बनाए बैठे हैं जिसमें हैदराबाद की आवाम फ्री में इलाज कराती है। ये तमाम वादे आपने किए, और आपने कहा कि जब कोई हमारा नुमाइंदा चुनकर आएगा तो इस कामों को करेगा। तो आपको अकबर साहब से सवाल करना है कि साहब इम्तियाज जलील को चुनकर दिया था सेंट्रल की आवाम ने, बताओ सेंट्रल की आवाम के लिए क्या हुआ? क्या किसी मजलूम मुसलमान बच्चों के लिए कोई स्कूल बने? क्या किसी गरीब मुसलमानों के लिए कोई अस्पताल बने? क्या हमारे कौम का मुस्तकबिल संवरा? चलो उस बात को भी खत्म कर दिया। उसके बाद 2019 में फिर 5 साल खासदार में दे दिए। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, तुम्हें ऐवान में भेजा। तुम तब भी चाहते थे तो एक कोई स्कूल गरीबों का बना देते, तुम चाहते तो कोई अस्पताल गरीबों को बना देते। अरे लेकिन तुमने ऐसा कोई काम न किया। तो असद साहब से, अकबर साहब से पूछना, साहब हम क्यों वोट दे? अरे जब डॉक्टर गफ्फार कादरी के अंदर वो जज्बा है, मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप जितना कर लाओ, पहला काम स्कूल का होगा, दूसरा काम अस्पताल का होगा, और डॉक्टर साहब को जिता कर लाओ भाई। मेरी टीम, मैं 100 लड़कियों की शादी औरंगाबाद की आवाम के लिए कराऊंगा मेरे भाई, ये मेरा वादा है आपसे। कोई जज्बाती बातें नहीं मेरे भाई, कोई झूठे वादे नहीं, ये आपको सवाल करना है। और क्योंकि अगर बट गए मेरे भाई तो याद रखना, इस बार फिर बीजेपी जीत जाएगी। और आपने तो मेरे भाई उनको पार्लियामेंट दिया ही है। आप जरा बताइए, ये सियासत की कुर्बानी, अगर ये इनके दिल में मिल्लत का जज्बा है, कौम का जज्बा है, तो ये क्यों नहीं कुर्बानी दी इन्होंने? अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो तुमको बनाकर भेजा ना मेरे भाई। अगर हम लोग कहीं पर नौकरी करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन होगा।
MP बन गए। मैंने कभी किसी सियासी लीडर के अंदर, मैं उस दिल्ली में रहता हूं मेरे भाई, जहां से सियासत शुरू होती है, पूरे हिंदुस्तान की सियासत का फैसला होता है। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के बाद आप सब्र करते, अगली बार आवाम के लिए काम करते, क्या पता आवाम फिर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती। आपको इस MLA का इलेक्शन नहीं लड़ना था, आपको तो सत्ता की कुर्सी का लालच है। मुझे लगता है अगर ये इलेक्शन हार गए तो फिर न जाने किसी की कॉर्पोरेशन की सीट को भी चुन के देख लेंगे ये, क्योंकि इनको तो सिर्फ कुर्सी चाहिए मेरे भाई, कुर्सी का वो लालच है इन्हें। और ये बात आपको सोचनी है, आपको समझना है कि आपको बटना नहीं है मेरे भाई, एक होकर, मुत्तहिद होकर। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात की फिक्र नहीं मेरे भाई, मुझे पता है जमात मेरे लिए क्या फैसला करती। मैंने तो डॉक्टर साहब से एक वादा किया था कि साहब नाइंसाफी के खिलाफ बोलूंगा, अल्लाह ने मुझे जुबान दी है, मैं सच को बोलूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, मैं उस कुर्बानियों को दूंगा। और मैंने डॉक्टर साहब से वादा पूरा किया और मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं पूरे इलेक्शन आपके साथ रहूंगा, और मैं जो ये फरेब और मक्कारी का जो ये मुखौटा इम्तियाज जलील साहब ने ओढ़ रखा है, मैं आवाम के बीच में जाऊंगा और उस मक्कारी के बारे में बयान करूंगा मेरे भाई। क्या आपको कहीं लग रहा मेरे भाई मेरे अल्फाजों में कोई झूठ है? हाथ खड़ा करके बताओ मेरे भाई, क्या आपको लग रहा है मेरे अल्फाजों में कोई झूठ है? बोलो मेरे भाई, अगर आपको लगता है मेरे अल्फाजों में झूठ है तो आप अगर कहेंगे कि मैं जमात का नुकसान कर रहा हूं तो खुदा की कसम मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा मेरे भाई। आप समझिए, सियासी मफाद के लिए आपकी कुर्बानियां दी जा रही है, आपको कुर्बान किया जा रहा है, आपके मुस्तकबिल को कुर्बान किया जा रहा है, आपके जज्बात और आपके एहसासों को कुर्बान किया जा रहा है मेरे भाई। डॉक्टर साहब को मेरे भाई मैंने देख लिया, डॉक्टर साहब को कोई दौलत और शोहरत की कमी नहीं है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। सिर्फ इनके अंदर एक ख्वाहिश है, क्योंकि मैं जब मिलता हूं तो इनके अंदर एक ख्वाहिश है कि अपन अगर जीत कर आ जाते तो आवाम की खिदमत करेंगे, आवाम के मसले और मसाइल को हल करेंगे, आवाम की तकलीफों को दूर करेंगे। लेकिन किस्मत है कि साथ देने को राजी नहीं। और इस बार शायद मुझे लगा था कि इस बार हम लोग इस सीट को जीत जाएंगे, लेकिन अब जो मैं आवाम की मोहब्बत देख रहा हूं, मुझे यकीन है कि आप लोग हक और इंसाफ का साथ दोगे, आप लोग अपना एक गैरतमंद सियासी लीडर चुनोगे जो कि आपके हक और हुकूक की बात आवाम में उठा सके, जाके रोडों पर चश्मा लगाकर गाड़ियों में बैठकर अपनी नुमाइश ना करें। अपनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयां हिंदुस्तान के अंदर तो आप कर लेते हो इम्तियाज जलील साहब, लेकिन अगर जमीन पर आवाम आपके काम को देखेगी तो पता चलेगा कि आपने औरंगाबाद के मुस्तकबिल को कितना उजाड़ा है। न जाने कौन सी मजबूरी है असद साहब की कि ये आदमी जो बोलता है वो करता है। अरे मेरे भाई जरा सोचिए, 2019 के अंदर जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, इन्होंने 80 सीट की मांग रखी वंचित बहुजन अघाड़ी के आगे, 80 सीट मेरे भाई। उन्होंने कहा कि सीटें कम कर लो, तुम्हारे चुनकर आते, और यकीनन चुनकर आते मेरे भाई। डॉक्टर साहब ने जो कहा यकीनन हमारे 10 से 12 MLA चुनकर आते, लेकिन इन्होंने उस मुआहदे को तोड़ दिया और 51 सीटों पर मजलिस के नुमाइंदे उतारे। लेकिन मेरा सवाल है और आप लोगों को भी सवाल करना है कि आज 2024 में आप 16 सीटें क्यों लड़ा रहे हैं? आप तो 51 की जगह मजलिस को 110 सीटें लड़ानी चाहिए थी। आपको कोई रोकने वाला नहीं था, आपको कोई टोकने वाला नहीं था, आपके ऊपर कोई सवाल करने वाला नहीं था। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी थी मेरे भाई, इसलिए मजलिस को महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने कुर्बान करके रख दिया। इन्होंने मजलिस के उन मजलूम मुसलमानों ने जो हरा झंडा लेकर निकले थे और इस बार सोच के निकले थे कि हम बीजेपी को बताएंगे, हम मजलिस का झंडा बुलंद करेंगे, वो तमाम लोग आज खामोश बैठे हैं। इन्होंने 16 सीट पर मजलिस को रोककर कि 16 सीट पर मजलिस रुकेगी तो मेरी सीट को फायदा होगा, और अपनी सीट को बचाने के लिए तमाम लोगों की कुर्बानियां दे दी। और डॉक्टर साहब की कुर्बानियां तो इन्होंने ले ही ली मेरे भाई। मैं आपके बीच में आया हूं तो मुहद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, मुहद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाई, मेरे अल्फाजों में भी मेरे भाई